कुर्बानी के अय्याम आने वाले हैं। देखें, घर के जिस फ़र्द में शराइत जमा होती हैं उस पर कुर्बानी वाजिब होती है, और हकीकतन तो इन शराइत को कुर्बानी के 3 दिनों में देखा जाता है, यानी 10, 11 और 12 ज़ुल्हिज्जा। घर के जिस फ़र्द में ये कुर्बानी की शराइत जमा होंगी उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। तो ये भी हो सकता है कि एक घर पे एक साल में 10 कुर्बानियाँ वाजिब हो रही हों, कहीं 5 होती हैं, कभी 4 होती हैं, और हम बसा औकात एक ही जानवर, वो भी गाय नहीं बकरा ला के कहते हैं कि हो गया बस। तो इसलिए शराइत समझ लीजिए, पहला है कि मुसलमान होना, काफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। दूसरा, आकिल बालिग होना, पागल मजनून और नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और बुलूगत की उम्र में आपको बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि लड़के में 12 से 15 साल के दरमियान जब कभी एहतलाम हो जाएगा लड़का बालिग हो जाएगा, और अगर याद नहीं है तो 15 साल के बाद तो बालिग। और बच्ची में 9 से 15 साल के दरमियान बुलूगत की उम्र है, जब कभी एहतलाम हो जाए, हैज़ जारी हो जाए, वो बालिगा हो जाएगी। याद ना हो तो 15 साल के बाद वो भी बालिग। इसका मतलब है घर के 15 साल जो बच्चे हैं उनके बारे में भी ये तमाम शराइत देखी जाएंगे। तो मुसलमान होना, आकिल व बालिग होना। तीसरा, मुकीम होना, मुसाफिर ना हो इंसान, हालत सफ़र में ना हो। और चौथा, मालिक निसाब होना, यानी उसके पास कम से कम 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इतनी मालियत का कैश वगैरह, जो आजकल तकरीबन 1,23,000, 24, 25, 30 तक आगे पीछे होता रहता है, और इतना या तो माल तिजारत, और या फिर इनमें से थोड़ा थोड़ा है कि उनको मिला लें तो 52.5 तोला चांदी तक पहुँच जाए। और या घर में ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़्यादा सामान इतनी मिल्कियत में है कि उन सब को कैलकुलेट करें तो 52.5 तोला चांदी तक रकम पहुँच जाए, या अमाउंट पहुँच जाए, मालियत पहुँच जाए, इस पर कुर्बानी वाजिब है। लिहाजा अगर हमने कोई मकान किराए पे चढ़ाया हुआ है, कुछ प्लॉट रखे हुए हैं बनाने के लिए, कुछ ज़मीनें वगैरह हैं, तो यकीनन उस पर कुर्बानी वाजिब होगी।